आपका सबकॉन्शियस बेसिकली है क्या? जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बुक्स लिखी जा चुकी है, इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर बातें भी होती रहती है कि सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बातें होती है। सबकॉन्शियस, चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा सही तरीके से जैसे मुझे समझ में आया है वैसे बात करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज़ बेसिकली द सबकॉन्शियस माइंड। इसको अब इसका नाम ही ऐसे रखा गया है कि ये सब कॉन्शियस है, यानी कि ये कॉन्शियस माइंड पहले क्या है वो देख लेते हैं। तो कॉन्शियस माइंड वो है जो आप सोचते हुए, समझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए, विथ योर कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट, आप जो थॉट्स रखते हो, जो डिसीजंस लेते हो, वो सारी चीज़ें जो है वो कॉन्शियस माइंड के अंडर आती है। मिसाल के तौर पे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, तो मैंने ये सोचा होगा ना कि इसके बारे में बात करते, इस टॉपिक के बारे में बात करते एंड लेट्स शूट अ वीडियो। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये कॉन्शियस माइंड का डिसीजन है जो मैंने लिया है कि ये करना है ये काम। लेकिन ऐसा अब मुझे करना है, इस पॉइंट पे मैं कैसे आया कि मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर मैं कैसे डायरेक्ट किया गया, ये काम जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हैंडल किया जाता है। यानी कि यूँ समझ ले कि मैं सोच समझ के, जानबूझ के जो कर रहा हूँ वो कॉन्शियस माइंड के अंदर सारी बातें हो रही होती है। यानी कि कॉन्शियस किसको कहते हैं? होश में। बेहोश हो गया तो हम कहते हैं ना कि अनकॉन्शियस हो गया है, तो बेहोश हो गया है, और कॉन्शियस होता है होश में। तो होश में समझते हुए जो काम हम करते हैं वो सारा सब कुछ जो है वो कॉन्शियस माइंड के अंडर आता है। मैं हिंदी में इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि एक होश वाला दिमाग होता है और एक ऐसा दिमाग होता है जो होश में तो होता है लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। वो दिमाग होश में होता है लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि आप उसके कंट्रोल में होते हो। वो जो सोच और ख्यालों की दुनिया आपके दिमाग के अंदर होती है जिसके आप कंट्रोल में हो, लेकिन आप उसको कंट्रोल डायरेक्टली नहीं कर सकते, या ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्टली आपके कंट्रोल में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। वो एक तरीके से ऑटो पायलट दिमाग है आपका। ठीक है, ऑटो पायलट क्या होता है? जैसे कि आपने ऑटो पायलट का एग्जांपल तो प्लेन के अंदर ही आता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप गाड़ी भी चला रहे हो तो अभी आप गाड़ी चला रहे हो तो ये आप खुद गाड़ी चला रहे हो, बट एक दूसरी चीज़ होती है कि आपने ड्राइवर रख लिया और आपने उस ड्राइवर को कहा कि उसको आपका स्केड्यूल पता है कि आपको इस दिन इतने बजे यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो आप क्या करते हो? आप बस अपना स्केड्यूल उसको मैसेज कर देते हो और आप गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अपने जाके बैठ जाते हो, अपना सामान वगैरह लेके बैठ जाते हो। और आपका ड्राइवर जो है, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, मीटिंग्स वगैरह में जाना होता है तो पूरा स्केड्यूल जो होता है ड्राइवर को दे दिया होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और बस वो लोग जो होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ड्राइवर को बोलते बैठेंगे और कि यहाँ पहुँचा दे, वहाँ पहुँचा दे। वो बस दरवाज़ा खोलते गाड़ी का और जाके बैठ जाते। ड्राइवर को पता होता है कि कहाँ लेके जाना है, कितने बजे वहाँ पे पहुँचना चाहिए और ऑल द डिटेल्स। जैसे आपका एक पर्सनल असिस्टेंट होता है, पर्सनल असिस्टेंट को सब कुछ पता होता है आपके बारे में, क्योंकि वही आपकी पूरी लाइफ को मैनेज करता है। लेकिन आप जो खुद करते हो, मिसाल के तौर पे आप खाना खाते हो, आप कपड़े पहनते हो, आप घूमने के लिए जाते हो, या आप जो कुछ भी करते हो, आप लिखते हो, पढ़ते हो, टीवी देखते हो, ये सारा काम आप खुद करते हो। लेकिन आपका असिस्टेंट जो होता है वो आपके सारे काम को मैनेज कर रहा होता है कि यहाँ मीटिंग है, ये करना है, इसका कॉल आया था, इसको जवाब देना है, इसके साथ ही मीटिंग सेट करनी है एंड ऑल दैट। ये जो पूरा काम होता है ये आपका असिस्टेंट करता है। बिल्कुल उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड भी आपके एक असिस्टेंट की तरह होता है, लेकिन
वो आपको कंट्रोल किए हुए होता है, वो आपको गाइड करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। आप करते हो फिर वो काम आपके कॉन्शियस माइंड में डिसीजन लेके, यानी कि आपके होश का जो दिमाग होता है उससे आप सारे फैसले लेते हो और सारे काम करते हो। लेकिन होश में जो फैसले लेने हैं वो कैसे फ़ैसले होंगे, क्यों वो फ़ैसले लिए जाएंगे, और बेसिकली मेन बात ये होती है कि क्यों वो फ़ैसले लिए जाएंगे, इसके ऊपर जो काम होता है वो दिमाग करता है, जो होश में तो है लेकिन वो आपके काबू में नहीं है, आप उसके काबू में हो, तो आपको चला वो रहा है। जैसे मेडिकल जो फील्ड है उसके अंदर एक टर्म आता है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। जो लोग मेडिकल की पढ़ाई पढ़ चुके हैं उनको पता है, और जो लोग नहीं जानते इसके बारे में उनको मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या होता है। वॉलंटरी ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने खुद से कुछ काम करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे खाना खाना है तो आप अपने हाथ से निवाला खिलाते हो, खाते हो। आपको ब्रश करना है वो अपने हाथ से करते हो। आपको कपड़े पहनने आप अपने हाथ से कपड़े निकाल के पहनते हो। जूतों की लेस बांधनी आप अपने हाथ से काम करते हो। इनवॉलंटरी काम क्या होता है? इनवॉलंटरी काम ये होता है जैसे कि पलके झपकना, सांसें लेना, दिल की धड़कन, आपके बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी पलक जो झपक रही है वो आप जानबूझ के नहीं झपका रहे हो। आप दिन में कितनी बार पलकें झपकाते हो इसके ऊपर आपका कंट्रोल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये इनवॉलंटरी काम हो गया, यानी कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हो, बस ये हो रहा है, ये ऑटो पायलट पे हो रहा है और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये काम हो। पलके झपकना आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी आँखों को नुकसान हो सकता है अगर पलके झपकने का फंक्शन ना हो तो। लेकिन ये आपके काबू में नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से पलक झपक सकते हो, लेकिन फॉर 99% ऑफ द टाइम ये आपके काबू में नहीं है। ये अपने आप एक सिस्टम के अंदर है आपकी बॉडी के कि हाँ भाई पलक झपकना है। उसी तरीके से दिल का धड़कना, ये 100% आपके काबू में नहीं है। ये आपके बॉडी के अंदर, उसके अंदर एक सिस्टम है, एक सेटिंग है कि भाई दिल धड़कना है, ठीक है। उसी तरीके से सांस लेना आप वॉलंटरी भी सांस ले सकते हो, अपने मर्ज़ी से भी आप सांस ले सकते हो। उसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो कि अभी मैं बैठा हूँ तो अभी मैं सांस ले रहा हूँ ना, तो ये सांस मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं ले रहा हूँ, बस ये ऑटो पायलट पे सांसें चल रही है। उसी तरीके से मेरी रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो ऑटो पायलट मोड के ऊपर है, मैं कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल नहीं किए हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो हाथ में दौड़ना चाहिए, चाहे दाएं हाथ में नहीं दौड़ना चाहिए, बाएं हाथ में ही दौड़ना चाहिए, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये ऑटो पायलट मोड के ऊपर हो रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर खून जो है वो दौड़ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से ऐसा ही एक ऑटो पायलट मोड के ऊपर आपका दिमाग भी होता है, और इसको आप डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप अपनी दिल की धड़कनों को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी सांसों को कभी कभार कंट्रोल में ले सकते हो, आप अपनी पलकों को कंट्रोल में कभी कभार ले सकते हो, वरना ये 99% ऑफ द टाइम आपकी ज़िंदगी में ये ऑटो पायलट मोड के ऊपर रहती है, चलते रहती है। इसका कंट्रोल आपके बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे है। बिल्कुल उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड भी जो होता है वो आपके होश वाले दिमाग के जैसा ही एक डुप्लीकेट दिमाग होता है। लेकिन ये जो डुप्लीकेट दिमाग है, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी खोपड़ी के अंदर दो अलग अलग दिमाग है, नहीं, ऐसा नहीं है। दिमाग एक ही है, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है वो दो अलग अलग है। एक है कि आप जो सोच समझ के होश में काम करते हो वो है, और दूसरा वो तरीका है जब आप मिसाल के तौर पे आप ऐसे बैठे हुए हो एक दिन, और बैठे बैठे पता नहीं ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आ गया। अब ये ख्याल आया कहाँ से आपके दिमाग में? एक डिस्टिंक्ट ख्याल आपके, डिस्टिंक्ट मतलब एक बहुत ही यूनिक, डिफरेंट, अलग ख्याल आपके दिमाग में आता है। बैठे बैठे ख्याल आ गया, बस आपका ध्यान भी उस चीज़ के ऊपर नहीं था,
लेकिन बैठे बैठे ख्याल आपके दिमाग में आ गया, कोई भी ख्याल हो सकता है, बैठे बैठे वो आपके दिमाग में आ गया, तो ये दिमाग में कहाँ से आया? ये ख्याल आपके दिमाग में जब बैठे बैठे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से पता नहीं कहाँ से ये ख्याल दिमाग में आ गया। ये ख्याल को आपके दिमाग में सामने लाने के लिए ज़िम्मेदार होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब सब जो वर्ड है ना, इसके लिए मेरे को हिंदी में कोई शब्द मिल नहीं रहा है कि सब को मैं कैसे समझाऊं। कि कॉन्शियस माइंड तो हो गया कि होश वाला दिमाग, लेकिन एक ऐसा भी दिमाग है जो 100% होश में नहीं है, ऐसे कह सकते हैं, वो बैकग्राउंड में चल रहा है बस। जैसे मिसाल के तौर पे वो होता है ना कि दिन भर में आप काम कर रहे हो, अपने घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, और रात का एक समय होता है, रात के 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे एक ऐसा टाइम होता है जब आप मोबाइल भी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, और आप थोड़ी देर के लिए ऐसे बोलो कि यार मैं आंखें बंद करके बस बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, टेका लगा के ऐसे ही बस रिलैक्स करता हूँ। आप देखते हो थोड़ी देर में आपको घड़ी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। घड़ी का जो कांटा होता है ना, टक 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 टक, वो आवाज़ आपको आनी शुरू हो जाती है। अब पूरे दिन भर आप घर में थे, पूरे दिन भर आप ऑफिस में थे, उस टाइम पे आपको वो घड़ी के कांटे की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई दी। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वो घड़ी का कांटा टक 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 नहीं कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो घड़ी का कांटा वहाँ पे था, टक 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 कर रहा था, घड़ी आगे 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 बढ़ रही थी, अपना टाइम दिखा रही थी। आप देख भी रहे थे कि अभी 4 बज गए हैं, अभी 2 बज गए हैं, अभी 7 बज गए, आप देख भी रहे थे। लेकिन रात का ही वो टाइम होता है जब पूरी दुनिया खामोश है, सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ है, और उसके अंदर आजकल तो ये फीलिंग भी नहीं आती क्योंकि लोग ज़्यादातर मोबाइल के अंदर बिज़ी होते हैं। बट मैं कभी कभी इस फिनोमिना को जानता हूँ, इसके लिए, इसका मज़ा लेने के लिए मैं कभी कभी फ़ोन कभी पूरी तरीके से साइड में रख देता हूँ और थोड़ी देर ऐसे ही बैठता हूँ, तो मुझे थोड़ी देर के अंदर वो घड़ी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि टक 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 टक। तो ये जो कांटे की आवाज़ आती है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है। अब ये पूरे दिन भर बैकग्राउंड में चल रहा है, ये पूरे दिन भर बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन आपको ये अभी सुनाई दे रही है, रात के इसी वक्त में सुनाई दे रही है जब पूरी दुनिया खामोश हो गई है। तो सबकॉन्शियस माइंड का हाल भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में, यानी कि पर्दे के पीछे काम करते करते पर्दे के आगे पहुंचने का वक्त जो उसका हो जाता है, वो वही वक्त होता है कि आप बस ऐसे बैठे हुए थे, बस कुछ काम नहीं था, कुछ नहीं कर रहे थे, आप बस आराम से ऐसे ही बैठे हुए थे और अचानक से आपके दिमाग में ख्याल आ गया। अब ये ख्याल क्यों आया? इसके लिए वो सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है जो आपकी ज़िंदगी में 99% ऑफ द टाइम आपके बैकग्राउंड में काम करता रहता है। लेकिन जब आप ऐसे खाली बैठ जाते हो, बस ऐसे ही कुछ काम नहीं कर रहे हो, ना किताब पढ़ रहे हो, ना टीवी देख रहे हो, ना कुछ भी नहीं, बस आप ऐसे ही बस बैठे हुए अपने कमरे में कोने में ऐसे ही बस बैठे हुए हो, बस दैट्स ऑल। आप बस ऐसे बैठे हो। कभी कभी ऐसे होता है कि आप दीवार की तरफ ऐसे घूरते हुए बैठे हो, ख्यालों में खो गए हो। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसमें आप एंट्री ले लेते हो। उसके लिए यही वक्त होता है कि आप अपने आप को सारे कामों से वर्जित कर लो, यानी कि रोक लो अपने आप को। क्या कहते हैं उसको? आप अपने आप को सारे कामों से एग्जेम्प्ट कर लो, सारे काम रोक दो और बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, तो आपको अचानक से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज द फंक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट तो पहले भी था, लेकिन अभी ये बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आ गए। अब आप इसको देख पा रहे हो कि ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं। फिर जैसे ही आप इसके जो ख्याल आपके दिमाग में ऐसे आ रहे होते हैं, अनोखे ख्याल, कहीं से भी कुछ भी आ रहा है आपके दिमाग में, इसके ऊपर जैसे ही आप ध्यान देना स्टार्ट करते हो, आप देखते हो कि सारे ख्याल गायब हो जाते हैं। सारे ख्याल आपके गायब हो जाते हैं। जैसे ही आपने अपने कॉन्शियस माइंड की रस्सी अपने हाथ में थाम ली, सब कॉन्शियस माइंड वापस से बैकग्राउंड में चला जाता है। तो जो ख्याल अचानक से कहीं से आ गए, तो सारे ख्याल पीछे चले जाते हैं। अब मेरा जो मेन मकसद था ये वीडियो बनाकर आप लोगों को बताने का, कि सबसे पहले तो ये समझाना ज़रूरी होता है कि कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। वो बात तो बात की होती है कि
करे क्या, इस पूरी नॉलेज का, इस पूरी इन्फॉर्मेशन का करे क्या। अब मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ कि इस पूरी नॉलेज का और इस पूरी इन्फॉर्मेशन का करे क्या। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, सो आई विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।